हेलो दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी रियल घटना बताने वाला हूँ जो सुनने में हॉरर स्टोरी लगती है, लेकिन ये असल में एक सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। सोचो, समुद्र के बीच में एक शिप चल रही है, पूरे सेल खुले हुए हैं, हवा परफेक्ट है और शिप बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही उस पर कोई चढ़ता है तो वहाँ एक भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। ये कहानी है मैरी सेलेस्ट की। 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क हार्बर से एक ब्रिगेंटिन शिप जेनोआ, इटली के लिए रवाना होती है। शिप का नाम था मैरी सेलेस्ट। कैप्टन थे बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, एक एक्सपीरियंस्ड, डिसिप्लिन्ड और रिलीजियस आदमी। ये कोई रेगुलर सेलर नहीं था। उसके साथ उसकी वाइफ सारा और 2 साल की बेटी सोफिया भी थी और क्रू में 8 ट्रेंड सेलर थे। टोटल 10 लोग, एक छोटी सी फ्लोटिंग दुनिया। शिप पर लगभग 1700 बैरल्स क्रूड एल्कोहल लोड था, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, पीने के लिए नहीं। और ये डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की थ्योरी इसी पर टिकी हुई है। यात्रा बिल्कुल नॉर्मल शुरू होती है। वेदर ठीक था, कोई स्टॉर्म रिकॉर्ड नहीं। कैप्टन ब्रिग्स का नेचर ऐसा था कि वो रेगुलर लॉग बुक लिखता था, लोकेशन, डायरेक्शन और स्पीड, सब कुछ। फिर 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक ओशियन के बीच अजोर्स आइसलैंड के पास एक ब्रिटिश ब्रिग शिप दे ग्रासिया को एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। दे ग्रासिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस को दूर से मैरी सेलेस्ट दिखती है, पर शिप का मूवमेंट थोड़ा स्ट्रेंज था। वो सीधी लाइन में नहीं चल रही थी, कभी लेफ्ट कभी राइट, जैसे कोई स्टीयरिंग संभाल ही नहीं रहा हो। मोरहाउस को शक होता है। वो अपने क्रू मेंबर के साथ मैरी सेलेस्ट के पास जाता है। जैसे ही वो लोग मैरी सेलेस्ट पर चढ़ते हैं, उन्हें जो दिखाई देता है वो समुद्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक बन जाता है। शिप बिल्कुल सीवर्दी थी, सेल थोड़े डैमेज हो चुके थे लेकिन टूटे नहीं। होल्ड में कुछ फीट पानी था, पर समुद्र में ये बात कॉमन होती है, सिंकिंग का साइन नहीं। फूड और वाटर का स्टॉक ऑलमोस्ट अनटच था। कार्गो के बैरल सेफ थे, कैप्टन का केबिन साफ था, लॉग बुक अपनी जगह थी, पर लाइफ बोट और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट गायब थे। इसका मतलब एक चीज़ हो सकती है कि लोग पैनिक में नहीं, सोच समझकर शिप छोड़कर गए थे। अगर कोई सडन डिसेस्टर होता तो लोग पैनिक में भागते, खाना पीना और डॉक्यूमेंट्स लेने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ लॉग बुक की लास्ट एंट्री थी। लास्ट एंट्री में दिखाई देता है कि मैरी सेलेस्ट अपनी करंट लोकेशन से 9 दिन पहले और 500 मील्स दूर थी। मतलब जब शिप मिली तब तक वो 11 दिन से बिना किसी इंसान के अपने रूट पर ड्रिफ्ट कर रही थी। सोचो, 11 दिन तक एक शिप चलती रही, बिना कैप्टन, बिना क्रू और बिना किसी हाथ के स्टीयरिंग पर। कैप्टन ब्रिग्स, उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी और क्रू मेंबर्स कभी नहीं मिले। ना डेड बॉडी, ना लाइफ बोट और ना ही रैकेज। इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट इंक्वायरी हुई, पायरेट्स का एंगल देखा गया पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। म्यूटिनी का एंगल देखा गया पर ब्रिग्स जैसे कैप्टन के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला। स्टॉर्म थ्योरी चेक हुई पर वेदर रिकॉर्ड क्लियर थे। सबसे लॉजिकल थ्योरी ये मानी जाती है कि अल्कोहल बैरल से फ्यूम्स लीक हुई होगी। कैप्टन ब्रिग्स को लगा कि शिप एक्सप्लोड हो सकती है, इसीलिए उसने टेम्पररी सेफ्टी के लिए लाइफ बोट निकाली होगी। And one of her hatches had been pulled open, probably to vent the cargo, and that may have sort of created a very ominous whooshing noise and a smell like the ship was about to explode. And जो शिप के साथ रोप से बंधी हुई थी, प्लान ये रहा होगा कि सिचुएशन नॉर्मल होने पर वापस आ जाएंगे। पर अगर समुद्र थोड़ा भी रफ हुआ तो रोप टूट गई होगी, लाइफ बोट शिप से अलग हो गई होगी और बड़ी शिप बच गई और छोटी बोट समुद्र में खो गई। ये थ्योरी लॉजिकल है, प्रूव नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं मिला। इसलिए 150 साल बाद भी मैरी सेलेस्ट एक क्वेश्चन बनकर खड़ी है। People disappear. They've been disappearing for hundreds of years, and these ships show up, and I think it's an incredible mystery. ये कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है कि हिस्ट्री में कभी कभी सारे फैक्ट्स होते हैं लेकिन आंसर नहीं। शिप मिल जाती है, लॉग बुक मिल जाती है, कार्गो मिल जाता है, लेकिन लोग गायब हो जाते हैं। इसी वजह से मैरी सेलेस्ट को सिर्फ घोस्ट शिप कहना गलत होगा। ये एक रियल ह्यूमन ट्रेजेडी है जिसका लास्ट चैप्टर कभी लिखा ही नहीं गया। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।